यदि रिहाई नहीं कराई तो हम सरहद उस पार जाएंगे, लखपत कोर्ट का ताला, जेल का ताला तोड़ेंगे, या तो उनकी रिहाई कराएंगे या उनकी मांग के बलि वेदी पर स्वयं अपने आप को खाक कर लेंगे। पाकिस्तान के लखपत कोर्ट जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो के बगल वाले कमरे में चीख पुकार, रोने चिल्लाने की आवाज़, करंट से झटका। नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से आप लोगों को अब तक न्यूज़ में लेकर आया हुआ हूँ। अभी हमारे साथ गणमान्य जुड़े हुए हैं अजीत जी। अजीत जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इन्होंने बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह पे सरकार बनाई भी है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह पे अजीत जी जो है बीजेपी का प्रचार के लिए जा चुके हैं और वहाँ के एक लीडर माने जाते हैं। काफ़ी समय से अगर नीतीश जी और इनके बीच में कुछ गठबंधन को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके बाद ये बीजेपी से बागी हुए। बीजेपी से बागी होने के बाद में इन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर से मान मनोबल के बाद अब ये बीजेपी के साथ है। लेकिन फिर से अजीत जी जो है बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मोर्चा तो नहीं खोल रहे हैं बिहार में। सर, जैसे कि आपने जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सैनिक जो थे, जो शहीद हुए कुछ, और जो कुछ अभी पकड़े गए 1971 की युद्ध में, जो 54 सैनिक हैं जो अभी भी पाकिस्तान में हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए जो आप पहल किए हैं, तो वो अभी ही क्यों? पाकिस्तान के लखपत कोर्ट जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो के बगल वाले कमरे में चीख पुकार, रोने चिल्लाने की आवाज़, करंट से झटका। और ऐसे युद्धबंदियों पर उन जैविक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग जो जंतु जानवर पर भी नहीं किया जाता है। भुट्टो ने अपने वकील के माध्यम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। तो पता चला कि ये भारतीय युद्धबंदी है जो 1971 में पकड़े गए थे। आज इन्हें छुड़ाने के लिए कोई पहल नहीं हुआ है। हमने काफ़ी दिनों से प्रयास किया है, लगभग 20 वर्षों से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और वाजपेयी और मुशर्रफ की शिखर वार्ता होने वाली थी, हमने अनशन किया और अपने रक्त से खत प्रधानमंत्री जी को लिखा, तो शिखर वार्ता में ये शामिल भी हुआ। हम हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने बियॉन्ड जुडिक्शन कह के आगे जाने की बात कही। लेकिन अभी तक इस युद्धबंदियों की रिहाई की दिशा में कोई पहल नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं एक सवाल, आखिर ये युद्धबंदी को आसमान निगल गया या धरती अपने अंदर संभाल ली? इन्हें किसी तरह रिटायर होने की न सुविधा मिल रही है, इन्हें पेंशन मिल रहा है, न इन्हें शहीद घोषित किया गया है। आखिर हमारे राजनेता कर क्या रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मुद्दा जो हर भारतीय के लिए शर्म का विषय है कि हम अपने भाइयों को अभी तक जेल से छुड़ा नहीं पाए हैं। हमारी ताकत बढ़ी, हमारी शक्तियाँ बढ़ी है, लेकिन हम उनके छुड़ाने की दिशा में उदासीन है। इसी के को लेकर के आज वैशाली डीएम के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है कि इनकी जल्द से जल्द रिहाई कराई। और हमने एक बात भी स्पष्ट कर दिया, यदि रिहाई नहीं कराई तो हम सरहद उस पार जाएंगे, लखपत कोर्ट का ताला, जेल का ताला तोड़ेंगे, या तो उनकी रिहाई कराएंगे या उनकी मांग के बलि वेदी पर स्वयं अपने आप को खाक कर लेंगे। हम अपनी आहुति भी देने वाले हैं, लेकिन अपने युद्धबंदी भाई को छुड़ाएंगे अवश्य। लेकिन सर, जिस तरीके से बिहार में आपकी सरकार थी जब नीतीश जी के साथ में, अगर उस समय ये पहल अगर करते तो काफ़ी ज़्यादा असर होता, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार थी और बिहार में भी आपकी सरकार रहती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब कितना आपको और संघर्ष करना पड़ेगा इस मैटर पे? हम अपने आप को खाक करने के लिए तैयार हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। यह बहुत ही राष्ट्रीय स्तर से ऊंची बात है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका है, उनको पहल करना होगा।